दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। वो है वर्ण या वर्णमाला। जी हाँ दोस्तों, क्या है वर्ण या वर्णमाला? ये एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेके बड़े से बड़े IAS एग्ज़ाम तक हिंदी वर्णमाला के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके सामने, चाहे वो किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम के संबंधित रिलेटेड हो या फिर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, हिंदी व्याकरण के कम से कम काफ़ी अहम योगदान होता है वर्णमाला के, जो कम से कम 7 से 8 सवाल इसी में से आते हैं। चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर पटवारी के एग्ज़ाम हो, पुलिस के एग्ज़ाम हो, SI का एग्ज़ाम हो, राजस्थान के IAS का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये बार बार वर्णमाला के सवाल बनते ही हैं। और स्पेशल रूप से ये वीडियो जो रीट होने वाली है प्री, इनके लिए काफ़ी अहम योगदान होने वाला है। कौन सा एग्ज़ाम? रीट। जी हाँ दोस्तों, कौन सा एग्ज़ाम? ये रीट के लिए काफ़ी अहम योगदान होने वाला है। तो चलिए हम आपको सामने आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है वर्ण। कौन सा टॉपिक है? वर्ण। वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या है, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, इन सभी की जानकारी हम इसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे। कल इसको बारे में हम और अधिक जानकारी आपको उपलब्ध कराएं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, वर्ण क्या है? वर्ण की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जी हाँ दोस्तों, भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होना, वो कौन सी है? वर्ण। वर्णों की, अगर वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णों का एक जो समूह होता है, वर्णों का जो समूह होता है उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो दोस्तों आप हमेशा बेझिझक होकर आप बताइएगा 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? जी हाँ दोस्तों, 52। यदि हम इसे अलग अलग करके बताएं तो इसमें स्वर अलग हो सकता है, व्यंजन अलग हो सकते हैं। स्वर पूछे तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं व्यंजन? 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। और होते हैं इसमें, आप कह सकते हैं द्विगुण वर्ण 2 होते हैं, और द्विगुण वर्ण इसमें 2 होते हैं। और अगले जो हम बात करने वाले टॉपिक के बारे में, वर्ण, उसको ध्यान से देखिएगा कि वर्ण क्या है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती ना, छोटी इकाई, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और इसका अंतिम विभाजन कर दिया जाए तो फिर इसका असंभव है, यानी अंतिम विभाजन कर दिया जाए और आगे विभाजन कर जाना असंभव है। जैसे अ का आप विभाजन नहीं कर सकते, ई का विभाजन नहीं कर सकते। ठीक है। अक्षर क्या है? तो जब किसी ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण जीभ के एक ही झटके से कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। अब बात आती है कि वर्ण हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, स्वर होते हैं, दूसरा व्यंजन होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर के बारे में। स्वर के बारे में हमने एक वीडियो बना दिया है, हमारे इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। हम आपको एक बार पुनः रिवीजन आपको ऊपर से करवा रहे हैं, जो कि आपको जल्दी से जल्दी फटाफट रिवीजन हो जाए। तो स्वर के बारे में बात करते हैं। तो जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई प्राणवायु मुख में बिना किसी रुकावट से, बिना किसी संघर्ष से वो बाहर निकलती है, तो वो स्वर। यानी स्वर में बोलने के लिए, मोटे तौर पे कहें तो स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं होती है, ये बिना स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है ना। तो सामान्यतः ये स्वतः उच्चारित होते हैं। हिंदी में पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो जी हाँ दोस्तों, 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी में? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। टोटल 11 स्वर होते हैं। अगला जो बात करते हैं आपके सामने, इन स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इन स्वरों को 5 भागों में बांटा जा सकता है सामान्य तौर पर। मात्रा के आधार पर, तो मात्रा काल के, उच्चारण के आधार पर, जीवा की आकृति के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर। पहला है मात्रा के काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय की मात्रा का
मात्रा कहती है। जो समय लगता ना, टाइम पीरियड, जो अवधि, उसे कहते हैं मात्रा काल। इसको 3 भागों में कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व का स्वर का अर्थ होता है एक मात्रिक स्वर होते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ये जो 4 स्वर होते हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर होते हैं 7। कितने होते हैं दोस्तों? 7। इसमें द्विमात्रिक होते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है और ये टोटल 7 होते हैं। अगले हम बात करें तो आपके सामने आता है तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है? मूलतः कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता है, किंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लग जाता है तो उसे कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का चिन्ह प्रयोग ये ओम की तरह होता है। ठीक है। और इसी तरह आपको आगे की बात की जाए तो उच्चारण के आधार पर दूसरा भाग इसमें किस में बांटा गया है? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर बात की जाए तो अनुनासिक होता है। इसमें मुख्य नासिक वचनों से यदि जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख और नाक से दोनों से निकलती है ना, तब ये कौन सा कहलाएगा? अनुनासिक। ये अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक में कौन कौन से आते हैं? तो ये सभी अनुनासिक में आते हैं। ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अनुनासिक की बात की जाए, अन पर अनुनासिक में यानी इसी स्वर में वो श्वास में मुख से केवल और केवल मुख से जब बाहर हवा निकलती है तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। तीसरा काल बताएं जीवा। जीवा के आधार पर अगर बात की जाए 3 प्रकार की। इसके आधार पर, जीवा के आधार पर, जीव के आधार पर अग्र स्वर आगे वाला, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में होते हैं ई, ए, आई। मध्य स्वर की बात की जाए तो ये जीव के बीच का भाग होता है, इसमें केवल और केवल अ होता है। और पश्व या फिर कह सकते हैं अंतिम स्वर जीव में होता है भाग, वो होते हैं आ, उ, ओ, औ। ये 3 भागों में बांटा गया है। होठों की गोल आकृति के आधार पर बात की जाए तो इसमें एक वर्ताकार एक अवर्ताकार। वर्ताकार का मतलब होता है वर्तमुखी आकार में। जैसे गोल आकार, होठों का आकार कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। जैसे उ, ओ, औ। अवर्ताकार में उच्चारण करते समय होठों का आकार गोल नहीं होता है, इसमें ये होठ फैल जाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, आई। ठीक है। अब है मुख आकृति के आधार पर। 5वां कौन सा है? मुख आकृति के आधार पर। इसमें होते हैं, अगर बात की जाए सवर्त, विवर्त। सवर्त में कौन सा आता है? मुख सबसे कम खुलता है, जैसे ई, उ। विवर्त में मुख सर्वाधिक खुलता है, जैसे आ में सर्वाधिक। अब बता अर्ध सवर्त स्वर मुख सवर्त से थोड़ा ज़्यादा, जैसे ए और ओ। अब अर्ध अगर बात की जाए, अर्ध विवर्त की बात की जाए तो मुख विवर्त की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, जैसे अ, ए, औ, ये। और इसी तरह ये स्वर हमने फटाफट रिवीजन कराया। इसका संपूर्ण वीडियो यदि आपको देखना है तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दी जाएगी। चलिए अब हम जो अगला टॉपिक जो आपके सामने लेने वाले हैं वह है दोस्तों व्यंजन। कौन सा टॉपिक है? व्यंजन। तो अभी जो टॉपिक या आज जो टॉपिक होने वाला है वह है व्यंजन। स्वर तो मैंने पहले करवा दिया था, केवल आपको इसमें रिवीजन करवाया जा रहा था। और स्वर का यदि आपको पूरा वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दी जाएगी, आप ध्यान से देखिएगा। अब हम आज जो टॉपिक बात करने वाले हैं वह है व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, कौन सा टॉपिक आज हम लेने वाले हैं? व्यंजन। वर्णमाला का ही ये भाग है व्यंजन। कौन सा है? व्यंजन। अगर हम इसे व्यंजन की बात की जाए तो टोटल यदि आपको पूछा जाए व्यंजन तो हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33। आइए व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई प्राण वायु मुख में किसी रुकावट से, बाधा से, किसी संघर्ष के बाद मुख से बाहर निकलती है, तब ये ध्वनि व्यंजन कहलाती है। यानी सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाली जो ध्वनियाँ होती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन की ध्वनियाँ, यानी जिन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। अब बात करें कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं तो ध्यान रखिएगा, टोटल 33 व्यंजन होते हैं। इसे आप नोट करिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं और स्वर पूछे जाए तो होते हैं 11। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। अब बात करते हैं कि इन व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो
इन व्यंजनों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो क से लेके म तक, यानी टोटल इसमें 25 होते हैं वर्ण। कितने होते हैं? 25। और अंत स्तर में आते हैं 4 वर्ण। कितने वर्ण आते हैं? 4। उसमें व्यंजन में कितने आते हैं? 4 वर्ण। कितने आते हैं? 4। तो चलिए, ये तो टोटल कितने हो गए आपके क से लेके य तक 33। अब बात करते हैं पहले जो भाग बांटा था स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट व्यंजन का ये आपको मैं बार बार कहता हूँ, रीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो भी बंदा रीट का जो एग्ज़ाम देने वाला है, जो टीचर अपने भविष्य के रूप में टीचर के बनना चाहता है, तो उसको पहले उसे एक रीट एग्ज़ाम होता है प्री, वो देना होता है। और वो आपके 30 अंकों के हिंदी के व्याकरण के सवाल आते हैं, हिंदी व्याकरण के। और इसी ये वीडियो आपके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 या 25 में। तो चलिए, स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो इसमें देखिए, काद्योमावासना स्पर्शा, अर्थात क से लेके म तक जो वर्ण होता है, ये संस्कृत का श्लोक है, लेकिन संस्कृत हो या हिंदी दोनों ही सेम ही है। आपको कोई अलग नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत यानी 80% लगभग सेम मिलता है, 10 या 15 या 20% ही अलग हैं टॉपिक या सिलेबस में। अब बात करते हैं क से लेकर जो म तक के सभी जो व्यंजन वर्ण हैं वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनको 5 वर्गों में लिखा जाता है। इस प्रकार से ये वर्ग बांटे गए हैं। कौन कौन से हैं? क वर्ग जो कि क, ख, ग, घ, ड। छ वर्ग में छ, छ, ज, ज, अण। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। यानी ये टोटल 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 25, क से लेके म तक। अगला जो है, इसी में दूसरा बांटा गया है व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन, यानी य से लेके व तक। य, र, ल, व, ये टोटल होते हैं 4। उसमें व्यंजन में ये होते हैं 4, छ, 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 ह, ये होते हैं 4। तो 25 और 4 ये 33, तो ये हो गए क से लेके य तक। अगला जो आपके सामने सबसे अहम रोल निभाने वाले कह सकते हैं, और बार बार ये एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल तो यहाँ से बनते ही बनते हैं, आप इन्हें नोट ज़रूर करिएगा। इन में से 1 या 2 सवाल तो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है 100%। जैसे संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है 2 वर्णों से मिलके बना। जैसे कि स में क प्लस स से मिलके बना, ये कौन सा कहलाएगा? क्षेत्र। त्र में त और र, ज्ञ में ज और अण, और स्र में स और र। इन 2 वर्णों से मिले इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है दोस्तों? 4 इनकी संख्या होती है, ध्यान रखिएगा और इन्हें बार बार याद करिएगा। ये आपके एग्ज़ाम 1 या 2 सवाल यहाँ से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन। अगला जो है व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो उच्चारणों के आधार पर, एक प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण के आधार पर की बात की जाए, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है, वही अंग वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। जैसे हम अलग अलग हमारे मुख से ये ध्वनियाँ निकलती हैं, इन्हें अलग अलग बांटा गया है। जैसे क वर्ग से अगर बात की जाए तो ये कंठीय वर्ग कहलाता है। कौन सा वर्ग कहलाता है? कंठीय वर्ग। जैसे अ, आ, इसमें क वर्ग तथा इसमें विसर्ग भी आते हैं। तालु की बात की जाए तो ये तालुय वर्ण में ईसु या सारणी तालु कह सकते हैं, अर्थात इसमें ई, छ वर्ग, य और स वर्ण आते हैं। ये तालु वर्ग से बोला जाता है। शॉर्ट सूत्र में कहते हैं ईसु यासानी। ईसु यासानी का मतलब ई और स वर्ग, य और स, ये वर्ण आते हैं तालु से। कंठ से अ, आ, क वर्ग तथा विसर्ग आते हैं। अगला है मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण, मुंह से बोले जाने वाले। ऋतु रसाना भी कह सकते हैं। री, ट वर्ग, र और ये च वर्ण आते हैं। दंत्य वर्ण की बात की जाए तो लतु लसाना भी कहते हैं। शॉर्ट सूत्र में ल और त वर्ग, ल और छ वर्ण भी आता है।
अगला है औष्ठ्य वर्ण जो होठों से बोले जाते हैं, ऊ और प वर्ग, और इसमें उपमध्य वर्ग या अर्ध विसर्ग भी आता है। नासिक की बात की जाए तो ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो अक्षर है ना, प्रत्येक वर्ग जो क से लेकर म तक उसका जो पांचवा वर्ण है ना, वो नासिक वर्ण कहलाता है। नोट ये है कि प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण के दो उच्चारण स्थान होते हैं, अर्थात वे अपने मूल उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिक भी होते हैं। अगला बात की जाए कंठ तालु के अंदर कैसे बनते हैं, ए और आई से, ओष्ठ से ओ और आउ से, दंत से व, जीवा मूल्य से क और ख, काकलिय से ह और अ, ये मिलके बने होते हैं। इन्हें 8 उच्चारण स्थान स्वीकार किया गया है। देखिएगा कितने, 8 उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य, नासिक, जीवा, ये अलग अलग ये कार्यों में दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल इसी से बनने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।